मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद आपको बता रहा है ये सपा का गढ़ है मिल्कीपुर। चाचा तो कह रहे हैं चंद्रभान पासवान। अरे चाचा कह रहे हैं ठीक है, कार मौजूदा भाजपा की है, हैं। कितने लोगों के ऊपर मुकदमा हो जा रहा, इसलिए जनता बोलना नहीं चाहती किसका माहौल है। और सेन परिवार भी नाराज था इनसे, अवधेश से। हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम सेन परिवार के साथ नहीं किया था। किसका माहौल लग रहा है? चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान का माहौल लग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया, जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। मिल्कीपुर चुनाव की सरगर्मी इतने उफान पर आ चुकी है कि एक तरफ जहां पर इसी मिल्कीपुर में बगल में ही केशव प्रसाद मौर्य की रैली चल रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माता प्रसाद पांडे की जनसभा चल रही है। यूं कहें कि इस वक्त इस सीट को जीतने के लिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन मिल्कीपुर सीट को असल में कौन फतेह करने वाला है, इसी को जानने के लिए हम मिल्कीपुर के तरौली बाजार में पहुंच चुके हैं और बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिर मिल्कीपुर बाजार का क्या हाल है और क्या हकीकत है, क्या समस्याएं हैं, इसी को जानने का प्रयास करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। चाचा आइए, इस आपके यहाँ उपचुनाव है, सरगर्मी बहुत ज्यादा है, किसका माहौल देखने को लग रहा है? अब पार्टियां हैं, चुनाव जो है लड़ रही हैं। अब दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, अच्छा लड़ रही हैं। अब जनता डिसाइड करेगी कि किसका बढ़िया कौन लड़ रहा है। सपा भी लड़ रही है और भाजपा भी लड़ रही है। दोनों लड़ रहे हैं। हाँ। सियासी खिलाड़ी दोनों तरफ है, क्योंकि एक तरफ अवधेश प्रसाद जी हैं और एक तरफ चंद्रभान पासवान जी हैं। पूरी कैबिनेट लगी है। क्या लग रहा है? सत्ता का चुनाव है। अब चुनाव में जो है बाजी मारेगा वही सिकंदर है। अच्छा, अब सत्ता के बारे में आप जानते ही हैं। कैसे हैं सर? ठीक है भैया, क्या हाल है? बढ़िया, बढ़िया हाल है। आपके यहाँ उपचुनाव है, सरगर्मी बड़ी तेज है, क्या लग रहा है? चुनाव दोनों पार्टियां लड़ रही हैं बराबर। जीत किसकी होने वाली है? अब जीत वहीं लड़े से पहले कैसे जीत हो जाए? नहीं, माहौल तो कुछ ना कुछ सियासी पारा समझ में आ रहा होगा, जिससे चार लोग बैठे हैं। क्या किसका माहौल? एक तरफ अभी कुछ ही दूरी की बात करूं तो केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, और इधर कुछ दूरी की बात कर लूं कुचेरा की आगे साइड में तो जो है माता प्रसाद पांडे जी आए हैं। सियासी दिग्गज दोनों तरफ आ रहे हैं। हाँ, दिग्गज तो मिल्कीपुर में होते हैं आपकी, बाकी तो हकीकत में है बसपाई वोट किधर करवट लिए थे, जिधर का करवट लिए वही जीते भैया। हाँ। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी 9 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अब तो वर्तमान सांसद हैं। अजीत प्रसाद जी के जो है पिताजी हैं, तो क्या लगता है कि पटकनी दे पाएंगे चंद्रभान पासवान जी और भारतीय जनता पार्टी को? देखो, लड़ रहे हैं दोनों नेता बहुत हैं, ठीक ठाक हैं। और हारे जीते वाला परिणाम तो नजदीकिन से हुए, ज्यादा दूर से न हुए। लड़ाई कांटे की है। हैं। आइए बात करते हैं। कैसे हैं सर? हाल चाल का है? अरे ठीक है भैया। हाँ, खेती बाड़ी के सूत बा? खेती बाड़ी ठीक ठाक होता है, यही लीलगा परेशान के। हाँ। जहाँ जाओ तहाँ साढ़े की समस्या बहुत बड़ी निकल के आ रही है मिल्कीपुर में। हाँ। हमको लगता है अगर सांड की समस्या हल कर दिया जाए यहाँ पे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्यों? बहुत बड़ा काम। हाँ। आपके यहाँ उपचुनाव है, जानकारी तो होगी, किसका माहौल दिख रहा है? चंद्रभान पासवान बैठिए और आप भी बैठिए। सबकी खिया हाँ? धौरारा मौजा से धौरारा के हैं आप। किसका माहौल लग रहा है? चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान का माहौल लग रहा है। हैं? कैसे हैं चाचा? ठीक है, बताइए। किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो मत पूछिए। हाँ, लड़ाई इतनी काटे माहौल आप बता देंगे, हैं? किसी का माहौल आप बता देंगे। नहीं, अब वही तो जानने के लिए हम आए हैं इतनी दूर से। देखिए, माहौल किसी का पता नहीं चल रहा है, ये उपचुनाव है। हैं? और सरकार मौजूदा भाजपा की है, हैं? कितने लोगों के ऊपर मुकदमा हो जा रहा, इसलिए जनता बोलना नहीं चाहती किसका माहौल है। और जब 2-3 दिन रह जाएगा तो जिसको देना होगा वो एकजुट होके दे देगी, जिसको जहां देना होगा वो एकजुट होके देगी। लेकिन दबाव इतना ज्यादा है अन्य पार्टियों पर कि कोई खुल के बोलेगा कि मैं चंद्रभान के साथ हूँ, मैं सपा के साथ हूँ, तो एक बदनामी हाथ आएगी। क्या फायदा इससे? हम क्यों कहते हैं? तो आपके कहने का मतलब है कि मौजूदा सरकार इस उपचुनाव में सत्ता और प्रशासन का प्रयोग कर रही है? अरे वो कर ही रही है। तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया इसी उपचुनाव में। इसी उपचुनाव में।
सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा माहौल बताइए क्या है। अवधेश प्रसाद जी 9 बार के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, माहौल सांसद। आपको बता रहा है, ये सपा का गढ़ है मिल्कीपुर। चाचा तो कह रहे हैं चंद्रभान पासवान। अरे चाचा कह रहे हैं, ठीक है, पुराना इतिहास देखिए, 25 साल में देखिए, 26 साल में कई बार भाजपा जीती है यहाँ, कई बार सपा जीती है। अच्छा, अयोध्या की राजनीति भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। पहले बात कर लें, जब बाबू मित्रसेन यादव हुआ करते थे तो इसे कम्युनिस्टों की धरती कहा जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी का भी अच्छा खाता, जहां उत्तर प्रदेश में किसी लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र में मौजूदगी नहीं देखने को मिलती थी, तो मिल्कीपुर में देखने को मिलती थी, अयोध्या में देखने को मिलती थी। लेकिन वहीं पर जहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत अपने आप को मानती थी लोकसभा चुनाव में, बीजेपी को अयोध्या से हार का सामना करना पड़ गया। तो वहीं पर जो चाचा जी कह रहे हैं कि मिल्कीपुर है, यहाँ की राजनीति बड़ी अजब और गजब की है। हाँ। ये कहो कि मित्रसेन यादव नहीं है। हाँ। मित्रसेन जिस पार्टी में जाते थे हाँ। वही पार्टी जीत जाती थी। हाँ। मित्रसेन बसपा में गए तो जीत गए, मित्रसेन सपा में आए तो जीत गए, मित्रसेन कम्युनिस्ट में थे तो जीतते थे। निर्दल लड़े थे एक बार मुलायम सिंह के खिलाफ, 85,000 वोट अकेला मित्रसेन अपने बल पर लिए थे। अच्छा, और एक चीज बताइए, सेन परिवार का इस उपचुनाव में जो है, जहां तक बहुत बड़ा रोल है, हाँ। बहुत बड़ा रोल है। और सेन परिवार भी नाराज था इनसे, अवधेश से। हाँ। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम सेन परिवार के साथ नहीं किया था, हाँ। लेकिन अब किसी तरह से उनको मना के ले आए हैं। अब वो लगे हैं चुनाव में, तो सेन परिवार जिस तरफ जाएगा स्वाभाविक है कि जनता उस तरफ जाएगी। अच्छा, यहीं से कुछ दूरी पर जो है आज हैरिंगटनगंज में केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, और कुचेरा की जब आप आगे बढ़ेंगे शायद बारून था वहीं पर, अच्छा ख्यारन था, वहां पर माता प्रसाद पांडे जी की जनसभा लगी हुई है। समाजवादी पार्टी, हाँ, समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आए हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी एक तरफ आए हैं, एक तरफ माता प्रसाद जी आए हैं, धर्मेंद्र यादव जी। किन पार्टी की सियासी दिग्गजों का यहाँ प्रभाव देखने को मिलेगा? हम आपको बता दिया, ये सपा का गढ़ है। हाँ। योगी जी तो कह रहे हैं कि सपा आई बिटिया घबराई। अच्छा, हमको बताइए कि जब योगी जी सरकार में है, हाँ। मुख्यमंत्री हैं, वो सबके हैं, हाँ, सबके हैं। केवल भाजपा के नहीं है। फिर ऐसी क्या दिक्कत है कि योगी जी 6 बार आ चुके यहाँ मिल्कीपुर में? जो सरकार चला रहा उसको संतुष्ट होना चाहिए ना, कि हमने अगर काम किया है तो हमको वोट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और निकल करके आ रही है, जैसे अभी आपने कहा कि क्यों आ रहे हैं, कटहरी विधानसभा का उपचुनाव हुआ इससे पहले 9 विधानसभाओं के साथ, अब मिल्कीपुर का है, और 2 विधानसभाओं की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ले रखी थी। कटहरी जीत गए हैं, यहाँ पर नजर है। ये सुरक्षित सीट है, केवल एससी ही लड़ेगा इसमें। कटहरी दूसरी सीट थी। नहीं, मैं प्रभार की बात कर रहा हूँ। हाँ, सीट थी, समीकरण अलग थे, सारी समीकरण अलग था। हाँ, ये एससी सीट है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भी है, बताएं। हाँ। खेती बाड़ी बढ़िया हो रही है? बहुत जबरदस्त हो रही है। क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल साइकिल चलेगी भी है। साइकिल चलेगी। केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं और जीतने का दावा कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिल्कीपुर में। एक बार फिर दोबारा मिल्कीपुर की जनता माननीय अवधेश प्रसाद को आशीर्वाद देने का काम फिर करेगी। अच्छा, कोई भाजपा के सियासी दिग्गजों का यहाँ पर प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगी जी आए थे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा सपा आई बिटिया घबराई। बहुत बड़ा आरोप लगा है सपा पर। सपा पर कोई आरोप नहीं है। आप विकास की बात करोगे तो अखिलेश जी का नाम आएगा, मिल्कीपुर में बात करोगे तो अवधेश जी का नाम आएगा। कहाँ हो आप? एक बार इधर लाइए। ये जो साड़ वाली समस्या है हर जनता को है, भाजपा में इनके लिए भी वही समस्या और हर आदमी के ऊपर वही समस्या है, साड़ वाली। गौशाला सरकार ने बनवा दिया। ये जो अभी धान कटा ना, तो जो पैरा मशीन से दाया गया, भूसा वाला पैसा प्रधान खा गए सब। और यही धान का दाया हुआ पैरा गौशाला में फेंकवा दिए। खाए तो खाए और मरे तो मरे। और अभी हमारे यहाँ भी आज पकड़े जा रहे हैं, ऐसे हर जगह पकड़े जा रहे हैं। आप उनको पूछिए कई दिन रखेंगे, केवल वही गेट खोल देना है बस। वापस फिर उसी क्षेत्र में आ जाएंगे।